बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग जो हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट किए हुए हैं उसमें से हम लोग करने जा रहे हैं 2.1। और इस प्रैक्टिकल में हमने करना क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन एंड inclined आयरन एंगल आयरन बाय ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन 2s एंड टी स्केल। यानी हमने दो चीजें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। पहले तो हमने उस बॉल को हमने मूव करना है, ठीक है जी, आयरन के ऊपर रख के उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे साथ साथ, और टाइम भी फाइंड आउट करेंगे। तो देन हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन के लिए हमारा फार्मूला क्या है उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। उसके लिए मटेरियल्स रिक्वायर्ड हमें क्या होगा। मटेरियल हमें जो रिक्वायर्ड है उसमें आप देख सकते हैं एंगल आयरन है, ठीक है जी। ये देखें जी एंगल आयरन, ये हमारे पास एंगल आयरन है। उसके बाद हमने इसके साथ इसको फिक्स किया होता है स्टॉपर के साथ, ठीक है, लोअर और अपर एंड से। उसके बाद इसके लिए हमें एक बॉल जो है वो रिक्वायर्ड होगा इस तरह से, ठीक है। ये देखिए मेटल बॉल, ये हम यूज करेंगे। ये हमने इसके ऊपर मूव करना होता है। और उसके अलावा हमें कुछ और चीजें भी रिक्वायर्ड होंगी, जैसे सेट स्केल होता है, ये स्केल होता है, ये स्टॉप वॉच, ये सारी चीजें हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, ठीक है। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो बॉल है इसको हमने मूव करना है जी। तो उसके साथ जब बॉल जो है वो देखिए, बॉल रखें जी, जी उसको आपने स्टॉप करना है स्टॉपर के साथ, ठीक है। ऐसे आपने स्टॉप करके रखना है। ये हम लोग स्केल भी यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज के साथ हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। अभी प्रोटेक्टर से हमने इसको स्टॉप किया हुआ है जी। इसके बाद ये देखें, ये हमारे पास स्टॉप वॉच है। स्टॉप वॉच को हम कैसे यूज करते हैं, यहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखें, मैं आपको बता दूं, ये हमने स्टार्ट किया और जब हमारी वैल्यू, जब वो मतलब जहां तक वैल्यू हमने लेनी होती है उसको स्टॉप करना होता है, यहीं से स्टॉप करना होता है। फिर हम इसकी वैल्यू जो है वो हम ले लेते हैं और ये जो बटन है इसका, इससे हम इसको दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव कर रहे हैं भाई जी। देखिए सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, हम लोग जैसे ही वहां से जो बॉल है वो मूव करेगा, आपको नजर आ रहा होगा प्रोटेक्टर यानी जिसने स्टॉप किया हुआ है स्टॉपर के तौर पे यूज कर रहे हैं, वहां से हम उसको मूव उससे रिलीज करेंगे। तो यहां से साथ ही स्टॉप वॉच ऑन करेंगे, ठीक है जी। जी ये देखिएगा आप लोग, स्टार्ट, ये स्टॉप वॉच जो है, और ये देखिए बॉल मूव कर रहा है और जैसे ही बॉल इधर टच करेगा, और ये मैंने स्टॉप वॉच को जो है ऑफ किया है। ये रीडिंग मेरे पास आई है 5.47। तो T1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, वो है जी 5.47 सेकेंड। रीडिंग के लिए हम दोबारा से फिर से जो है जीरो करेंगे पहले स्टॉप वॉच को, ठीक है। वो देखें, आपको नजर आ रहा होगा यकीनन कि जैसे ही इसको वो वहां से स्टार्ट किया जाएगा, इधर से साथ ही स्टॉप वॉच को ऑन करना होता है जी। स्टार्ट, ये देखें स्टॉप वॉच भी ऑन कर दी जाती है साथ ही। और ये जैसे ही बॉल यहां से ये टच किया, ये हमारे पास वैल्यू एक और है। तो T2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 5.59। अभी जो हमने लिया था डिस्टेंस कितना रखा था जी, जरा डिस्टेंस चेक कर लें। हमने 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखा था फर्स्ट अपनी अटेम्प्ट में जी। हमने जो डिस्टेंस रखा था, डिस्टेंस हमारा था 200 सेंटीमीटर जी। अब हमने सेकंड रीडिंग में जो डिस्टेंस है हमारा वो होगा 190 सेंटीमीटर, ठीक है जी। वो देखें, अब आप देख रहे हैं कि बॉब जो है उसकी पोजीशन जो है वो अब चेंज है, ठीक है। अब हमने कहां रखा हुआ है, 190 सेंटीमीटर पर जी। स्टार्ट, ये साथ ही स्टॉप वॉच हम ऑन कर देते हैं और जैसे ही इसने हिट करना है ये, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है जी। तो टाइम हमारे पास आता है जी T1 5.66 सेकंड। अब देखें फिर से उसी पॉइंट पर हमने दोबारा से सेकंड रीडिंग लेने के लिए स्टॉप किया हुआ है, ठीक है। हम इसको जैसे बोलते स्टार्ट, ये देखें साथ ही स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया और ये जैसे ही हमारा बॉल जो है वो हिट करेगा ये, तो T2 हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास T2 की वैल्यू आएगी 5.69 सेकंड। तो देखिए जी डिस्टेंस अब हमने तीसरी वैल्यू में लिया है 180 सेंटीमीटर। ये देखें आप उधर, वो देखें जी, हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट। ये देखें स्टॉप किया हुआ है उसको हमने, जैसे मैं स्टार्ट करूंगा ये देखें स्टार्ट, ये देखें जी जैसे ही ये हिट करता है ये स्टॉप। अब मेरे पास जो तो T1 हमारे पास क्या आया है जी, टाइम 5.75। इसको फिर से रीसेट कर लिया, ये देखें स्टार्ट, ये जी मैंने साथ ही स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया था। आप देख सकते हैं ये जी। तो हाँ जी T2 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास जी, 5.32 सेकंड।
अब हम लोग दोबारा ऑब्जर्वेशन टेबल में आते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि हमने जो है वो टाइम टेकन जो था उसमें मीन वैल्यूज निकालनी है। पहली वैल्यू हमारे पास दो आई थी T1 T2, वो था 5.47 और 5.59। अब इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी 5. देखें जी कैलकुलेटर पे 5.47 प्लस 5.59, इन दोनों को प्लस करेंगे और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास देखिए क्या आंसर आ रहा है 5.53। ये फर्स्ट वैल्यू होगी 5.53 टाइम टी में। तो इसी तरह से हम लोग देखें जी दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है। इसमें भी देखें हम लोगों ने 5.66 प्लस 5.69 और इन दोनों को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 2 पर, तो नेट आंसर आ रहा है हमारे पास 5.675। तो हम इसको लिख सकते हैं 5.68। इसके बाद ये दो T1 T2 जो तीसरी हमने वैल्यूज ली थी उसको भी कर लें 5.75 प्लस 5.32, इन दोनों को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे किस पर 2 पर, आंसर आता है 5.54। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं टी की। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में जो हमारे पास मीन वैल्यू टाइम की आती है वो 5.53 है, सेकंड में 5.68 और थर्ड में 5.54। अब हम देखें टेबल में आगे हमने क्या करना है, अब हमने 2s फाइंड आउट करना है। s हमारे पास 200 था, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 400। ये हमारे पास सेंटीमीटर में है, ठीक है जी, आंसर इसका 400 सेंटीमीटर। 190 को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करें जी, 190 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2s के लिए क्या वैल्यू आती है 380 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए थर्ड वैल्यू क्या है 180 हमने लिया था डिस्टेंस, 180 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2s की वैल्यू आ गई है 360। अब इसके बाद हमने टी स्केयर लेना है। अब हमारे पास पहला देखिए पहली वैल्यू क्या है 5.53 5.53 का हमने स्केयर लेना है, यानी 5.53 और स्केयर में इसकी वैल्यू क्या आती है 30.58। तो मैं इसको 30.58 यहाँ पर लिख लूंगा, ठीक है 30.58। दूसरी वैल्यू क्या है मेरे पास 5.68 इसका भी स्केल लेंगे, आंसर देखें क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 32.26 सेकंड स्केयर में। अब थर्ड वैल्यू देखें क्या है हमारे पास 5.54, ये जो हमने मीन वैल्यूज निकालनी थी, ठीक है 5.454 इसका स्केल लिया हमने, लें जी तो टी स्केयर की वैल्यू यहां पर आती है 30.69। अब हमने निकालना है जी, अब हमने निकालना है एक्सेलरेशन ए, जिसके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन ए के लिए जो फार्मूला होगा कैलकुलेशन में, ये हम कैलकुलेशन लिखेंगे यहाँ पर जी, हेडिंग हमारे पास कैलकुलेशंस, ठीक है। इसमें रिजल्ट जो हमारे पास हासिल हो रहा है वो देखिए ए इज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाय टी स्केयर। ये जी बेसिक फार्मूला होगा जो हम लगाएंगे, जिसकी वजह से हम लोग एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। इसमें हम लोग 2s की वैल्यू भी पुट कर देंगे और फिर हम लोग टी स्केयर की वैल्यू भी पुट करेंगे। देखें जी हमने यहाँ पर जो है वो वैल्यू पुट की 2s की, वो हमारे पास क्या है 400। अब 400 को हमने डिवाइड करना है टी स्केयर से, टी स्केयर की वैल्यू कितनी है 30.58। ये जी हम लोग एक्सेलरेशन जो है यहाँ से फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास देखें जी 400 उसको डिवाइड किया हमने 30.58, तो आंसर हमारे पास आता है जी 13.08। ये 13.08 जो है ये हमारा आंसर किस में है, ये हमारा आंसर है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर होगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है अगर हम इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसको 100 पे डिवाइड कर देंगे, यानी यही वैल्यू 13.08 को हम डिवाइड करेंगे किस पर 100 पर। तो ये हमारे पास आंसर आता है 0.13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
ठीक है, ये हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर चुके हैं। ये हमने एक्सेलरेशन जो यहाँ से पहली हमारी जो वैल्यू थी उसका हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह से अगर हम लोग जो बाकी वैल्यूज हैं उनसे भी अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहें तो बिल्कुल इसी तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, यही फार्मूला सारा अप्लाई होगा। यानी एक्सेलरेशन फिर से आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2s डिवाइड बाई टी स्क्वायर। तो देखिए हमारी सेकंड वैल्यू क्या है 380, और उसको आप डिवाइड किस पे करेंगे, ये टी स्क्वायर से 32.26 जी। 380 को डिवाइड कर दें जी, 380 डिवाइडेड बाय 32.26, तो ये आंसर आता है 11.78। ये किसमें है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। इसको भी आप 100 पे डिवाइड करें तो आपके पास नेट आंसर आ जाएगा फिर 0.117 है, तो 0.12 में इसको लिख सकता हूं। ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। और इसी तरह से अगर आप थर्ड वैल्यू में भी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहें तो बिल्कुल इसी तरह से आप दोबारा फार्मूला इसी तरह से अप्लाई करेंगे, 2s डिवाइड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास वैल्यू क्या थी 360, और इसको हम डिवाइड करेंगे किस पर, टी स्क्वायर, यानी 30.69। देखें 360 को आप डिवाइड करें, आप 360 डिवाइडेड बाय 30.69, तो हमारे पास आंसर आता है 11.73। ये है जी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आंसर। इसको भी आप 100 में डिवाइड करें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, तो आंसर आता है हमारे पास 0.11 या 0.1, आगे 7 है तो 0.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप लोग इनके आंसर्स देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ऑलमोस्ट करीब करीब होंगे। देखिए 0.12, 0.12 और 0.13, बिल्कुल लाइट सा एरर इसमें मौजूद होगा। तो इस तरह से आप लोग एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं, किससे, बॉल रोलिंग मेथड से, इंक्लाइंड आयरन यूज करके। ठीक है, तो ये हमारा तरीकाकार होता है। इसके बाद हमने जो है वो ग्राफ की तरफ जाना है। ग्राफ में आपने एक सुटेबल स्केल चूज करना होता है, ठीक है, लार्ज स्केल लेना होता है बॉक्स में, उसको आपने मेंशन करना होता है, ठीक है जी। और उसको ये बिग स्केल देख लेते हैं कि एक कितने का रखना है आपने, और इसी तरह से आप लोग दूसरी साइड पर जो वाई एक्सिस पर भी इसी तरह से लार्ज स्केल बॉक्स को आप लोग देख लेते हैं कि आपने कितना रखना है, उसको आपने 1 मीटर का लेना है, अगर मीटर में कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में लेना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो लेने के बाद फिर आपने जो वैल्यूज होती हैं वो ग्राफ के ऊपर इस तरह से, जो आपका टाइम है वो एक्स एक्सिस पर ले लें, और आप डिस्टेंस जो है वो मीटर्स में, मैंने यहाँ लिया हुआ है मीटर्स में, ठीक है, सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करके ये आपके वाई एक्सिस पर। तो ये सारा सूटेबल स्केल की मदद से हमने इसको ड्रॉ किया है। फिर दोनों वैल्यूज को, जितनी जितनी वैल्यूज हैं ये आप डॉट्स लगाते चले जाते हैं, और डॉट्स लगाते हुए फिर इन द एंड आप उनको मिला देंगे सारे डॉट्स को। तो ये आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे आप लोग जो है वो अपना टाइम जो है बढ़ता है तो डिस्टेंस और टाइम के दरमियान इस तरह से आपका जो है वो ग्राफ बनेगा। एक्सेलरेशन टेबल आपने बनाना होता है। तो बेटे ये था आपका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का एक्सपेरिमेंट 2.1। तो बेटे आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।